हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम करेंगे जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 19/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों इस पेपर में न्यूमेरिकल एबिलिटी के, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। 2006 से 24 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन, और इसमें से हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आसपास के क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराने नहीं है। ठीक है, और इसी पैटर्न पे एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज। दोस्तों टू वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म होगी, देखो एक तो कांस्टेंट होगा, सी कांस्टेंट है, और टू वेरिएबल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0, और ए बी सी आर क्या है, सभी के सभी रियल नंबर हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेन एक खंबे एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकंड में पार करती है, और यह 196 मीटर लंबे एक पुल को 43.3 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। दोस्तों बुक में स्टार लगा हुआ है, सारे के सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ये क्वेश्चन इनवैलिड घोषित किया था यूपी पुलिस आयोग ने। तो इसका राइट आंसर सोल्यूशन हम निकालेंगे। देखो एक ट्रेन पार करेगी इसको, व्यक्ति को, मतलब अपनी लेंथ इतना चलेगी। ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं, ट्रेन की लेंथ कुछ भी मान लो ट्रेन की लेंथ है दोस्तों एक्स है, तो अपने आप को पार करेगी, अपनी लेंथ इतना चलेगी, तो स्पीड क्या आएगी, डिवाइड बाई 5.3 करेंगे, तो यहाँ से ट्रेन की क्या आएगी, स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसको मान लेते हैं एस। अब किसी पुल को पार करेगी, 196 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, इतना तो चलेगी चलेगी, वो अपनी लेंथ इतना भी चलेगी। लेंथ क्या है उसकी, एक्स है। स्पीड क्या है दोस्तों, अब की बात टाइम कितना लेती है, ये टाइम लेती है 43.3, और ये आएगा ट्रेन की स्पीड के बराबर। और ट्रेन की स्पीड हमने क्या निकाली है, ये निकाली है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, एक्स बटे में 15.3। अब कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, बस इसको सोल्व करना है। अब यहाँ से देखो 196 गुना में आएगा 15.3 प्लस 15.3x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, बराबर आया किसके, 43.3x के बराबर। तो यहाँ से सॉरी ये कितना था, 15.3x। अब दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से हम निकालेंगे किसकी, x की वैल्यू। अब देखो ये उस साइड जाके दोस्तों माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से सीधा 15.3 आप माइनस करोगे, ये आएगा 0, 13 में से 5 गए 8, और 3 में से 1 गया तो 28x। तो ये आएगा इस साइड आएगा, ये किसके बराबर होगा, 28x के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, इसके बटे में आ जाएगा 28। अब इसको काटो, 4 सता 28, 4 सता 28, और 4 पे काटूंगा 4 चौकी 16, बचेगा 3, 4 निमा 36, 7 पे काटूंगा 7 सत्ती 49। अब 15.3 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, और आपको बताना क्या है, ट्रेन की गति है, ट्रेन की गति बतानी है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आई दोस्तों, ये आया, इसको 7 पे काट दिया, 7 तो x की वैल्यू आई हमारे पास 7 इंटू 15.3, ये आया x के बराबर। तो स्पीड क्या है ट्रेन की, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बटे में ये टाइम था, ठीक है। तो अगर हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, x की वैल्यू तो ये है, और इसको अगर हम 15.3 से डिवाइड कर देंगे, ट्रेन अपनी लेंथ इतना चलती है कितने इतने टाइम में, तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड है ये 15.3 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको क्या करो, मीटर पर सेकंड है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 7 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 सत्ता 126/5 है दोस्तों। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, तो ये नीचे तो 10 होगा, और 12.6 का डबल क्या आएगा, 126 दूनी 252, 252/10 मतलब 25.2 किलोमीटर पर आवर, ये आएगी ट्रेन की स्पीड। एक्चुअल राइट आंसर होगा 25.2। तो ऑप्शन सारे के सारे रॉन्ग है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा 25.2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3, हरि ने वार्षिक 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4
साल के अंत में प्राप्त कुल राशि 21,000 रुपये, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स रुपये का उसने निवेश किया था दोस्तों, तो यहाँ से सीधा एक्स का मान क्या होगा और राशि कितनी होगी 10% की रेट से, तो 4 साल में तो 10 सीधी रेट कितनी होगी 10% से, तो ब्याज कितना होगा 40% होगा। 40% की वैल्यू 2/5, तो मतलब कि एक्स का 7/40% की वैल्यू 2/5, 7/5 ये बराबर होगा किसके 21,000 के। तो 7 से 7 कैंसिल, 7 1 की 5 3 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 15,000। एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 15,000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एम डिनोट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको सोल्व करना है। देखो ये है 25 एस। यूपी पुलिस में कई बार रीजनिंग मैथ बीच में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि मैथ चल रहा है तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही आते हैं यूपी पुलिस एग्जाम में भी। 25 72 12, फिर 1 है, फिर 6 है। अब आपको करना है एम डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, एम की जगह मल्टीप्लिकेशन रख दो। ठीक है, डी डिनोट्स डिवीजन, डी की जगह दोस्तों डिवीजन, 12 के आगे डिवीजन रख दो। ठीक है, ए डिनोट एडिशन, ए की जगह एडिशन रख दो, 12 और 1 के बीच में एडिशन रख दो। एस डिनोट सब्ट्रैक्शन, एस की जगह सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गया। अब देखो, अब इसको सोल्व कर रहा है, ये आएगा 25, ये 12 6 72, ये आएगा 6 और ये आएगा प्लस के 6, 6 से 6 कैंसिल दोस्तों, बचे क्या 25, राइट आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 5, दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्र फलों का अनुपात। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज, दो दोस्तों सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उनकी द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर, रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, एचसीएफ 12 है, तो एलसीएम याद कीजिए। दोस्तों दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ होता है किसके बराबर, दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर, और प्रोडक्ट कितना है 864। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम बताना है, एचसीएफ सीधा 12 डिवाइड में होगा और ये किसके बराबर होगा एलसीएम के। तो यहाँ से 12 से 84, 12 दूनी 24, तो क्या आएगा 72। एलसीएम क्या आएगा 72, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर बताना दोस्तों, इसमें से कौन सा है रैशनल होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इरेशनल कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखो इरेशनल बताना है 12/√3, तो दोस्तों 3 चौके 12 √4, √4 2 के बराबर होता है, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। ठीक है, ये आएगा 2 बाई या 1 बाई या 2/5 आएगा, ये रूट करोगे ये भी नहीं है। अब रूट इसको काटेंगे तो √5 आएगा, इसको काटेंगे क्या आएगा √5 आएगा। ठीक है, तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, तो ये हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान दोस्तों ये बटे में आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने हैं, ये आएगा 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा इसका, और इसका 10 की पावर 4 नीचे आएगा, और इसको काटोगे तो ये 2 पे कटेगा, तो 2 बटे हमारे पास कितना बचेगा नीचे 10 बचेगा, 2/10 मतलब कि 0.2, 0.2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है, वह दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। दोस्तों देखो मान लो टोटल x था, अब जीतने वाले को कितने मिलते हैं 57%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, जीतने विनर को मिले 57, तो हारने वाले को मिलेंगे 43%, तो कितने से हराएगा ये। ठीक है, तो ये हराएगा 57 माइनस 43 करेंगे, 57 में से 43 गए 4, 14%, और ये 14% की वैल्यू किसके बराबर है 6,524 के बराबर। तो एक x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 6,524 बटे में 14। ठीक है, तो यह सीधा आप कहेंगे 14% की वैल्यू दी, 1% की वैल्यू ये आएगी,
तो आपको निकालनी कितने की है, लूजर को कितने मिले, हारे हुए को 43, इसका 43 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 14 से काटेंगे इसको, 14 3 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 चौके 56, बचेगा 9, 14 सते 84, 14 सते 84, बचेगा हमारे, देखो 14 चौके 56 बचेगा 9, 14 छीक सॉरी 14 सते 84 नहीं, 14 छीक 84, 14 चौके 56 9, 14 छीक 84 बचेगा 8, फिर 14 छीक 84। अब 43 की गुना कर रही है 466 से, 3 छिकी 18, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक कक्षा के ए और बी दो सेक्शन है जिनमें से 36 और 44 छात्र हैं। सेक्शन ए के छात्रों का औसत देखो, एक में है ए है और बी है, इसमें 36 और इसमें है दोस्तों 44, और कहता है ए छात्रों का औसत है 40 और बी छात्रों का औसत है 35। तो एक साथ दोनों कक्षाओं का औसत आपको बताना है। देखो इसको करने का तरीका ये है, आप रेशियो ले लो पहले, आप 4 नियम 36, 4 पे काटूंगा 11 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ओवरऑल बताना है। यहाँ से ये देखो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, ये 5 एक्स्ट्रा लेके आया, मतलब एवरेज 35 तो होगा ही होगा, 5 कितना एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा लेके आया, और बंदे कितने हैं टोटल 45 हैं, यहाँ 9 है, 5 एक बंदा 5 एक्स्ट्रा लाता है तो 9 कितना एक्स्ट्रा लाएंगे, 45 एक्स्ट्रा लाएंगे, और 45 किस में बांटेंगे, सब में इक्वल बांटेंगे। 9 और 11 कितना होगा, 9 और 11 20 होगा, 20 बंदों में इक्वल बटेगा, तो ये आएगा हमारे पास, इसका आधा 22.5 और उसके बटे में 2.25 आएगा, 35 में ये जोड़ेंगे 2.25, ये आएगा 37.25। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये थे सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के, मेंटल एबिलिटी के वो सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, 19/12/2020 को ये पूछे गए थे, एक सेकेंड, 19/12/2020 को सेकंड शिफ्ट में सारे क्वेश्चन थे ये, वो जो इस पेपर में आए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।